नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं पलना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा सुल्तानपुर नवपुरवा में, और हमारे समक्ष ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ ग्राम सभा को लेकर चर्चाएं करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे कि क्या अभी तक विकास कार्यों में बाधा रही है। और लगभग इन्होंने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनके ग्राम सभा के लोग बहुत ही इनका सहयोग किए हैं, और इस बार कितना सहयोग रहेगा जब सत्ता हाथ में आने के बाद। क्या लगता है कि प्रधान जी अपने ग्राम सभा को कितनी रुचि के हिसाब से देखते हैं और कितना ऊपर तक ले जाते हैं। आइए मैं उनसे कुछ जानकारी लेता हूं। क्या नाम है प्रधान जी आपका? विदेशी राजपथ। जैसा कि हमें सुनने में आया कि आपने लगभग 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है जी। तो इस समय आप वर्तमान में प्रधान हैं, और उसके बाद अपनी ग्राम सभा को कितना नेतृत्व करेंगे आप? जी, हमारी ऐसी सोच है कि हम कम से कम आदर्श गांव बना सके, ऐसी सोच है। पहला तो हम यहाँ पे जो पंचायत भवन है, पहला तो हम पंचायत भवन का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद तुरंत कायाकल्प में स्कूल का विकास के लिए ले लेंगे हाथ में, कायाकल्प के तहत। जैसे कि प्रधान जी कायाकल्प के तहत पहले की योजनाएं चली आ रही हैं जी। क्या अभी तक विद्यालय का कायाकल्प नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर अभी तक। अभी हमारे पास जो भी पूर्व प्रधान थे, उन्होंने किसी तरह से कोई भी मतलब काम नहीं हो पाया था। इसलिए तो गांव वाले लोग हमारे साथ में मिलके और हमारा साथ दिए, और हम उनको विश्वास दिलाए हैं कि ये गांव में कुछ विकास करके दिखाएंगे। जी। तो लगभग कितने सालों से आप लगे थे राजनीति में? राजनीति में तो हम पहले से नहीं लगे थे। हमारा कोई इसमें राजनीति से कोई तालमेल भी नहीं था, ना ही कोई लिंक था, ना ही किसी से कोई पहचान था। तो लेकिन हमने एक लोगों का देखा, जो अंदर जो भावना थी कि सबको विकास चाहिए, उस विकास के चक्कर में हमने यहाँ पे जब लॉकडाउन में हम मुंबई से आए, तभी सबकी ये भावना थी कि हमारा विकास नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। हम लोग कोई भी कार्यभार करने के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ पे कोई कार्यभार नहीं होता है। तो हम बोले अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि अगर विकास चाहिए तो अच्छा नेता चुनना चाहिए, अच्छा ग्राम प्रधान चुनना चाहिए, और आप लोग की अगर इच्छा होगी, और उन्होंने सहमति भी किया कि नहीं ठीक है आप तैयार हो जाइए, हम आपको वोट देंगे और आपको जिताएंगे, लेकिन हम लोग का विकास होना चाहिए। तो हमने संकल्प ले लिया है गांव के बीच में खड़े होकर सबके सामने कि विकास में कोई कमी नहीं होगी। जितनी भी सरकार की योजना आती है हम उसको पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और पहले से ही हमने जैसे ही प्रधान चुनौती हुआ उसी तरीके से हमने पहले से काम चालू कर दिया। हमारे कुछ समाज, बस्ती समाज थी, वहाँ पे पानी का बहुत निकासी का प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने जैसे ही प्रधान हुआ उस टाइम पे तुरंत उनको नाली, अंदरूनी नाली जो बनती है सीसी, उसके ऊपर से खरंजा लगवा के दे दिया। उन लोग एकदम सुखी हो गए। अभी आराम से पानी वानी का सुविधा वहाँ पे उनको मिल गया। एक क्षेत्र हम लोग का कम से कम 4 डिपार्टमेंट है, क्षेत्र वाइज है, तो उस तरीके से अभी एक क्षेत्र में अच्छी सुविधा हो गई है, और सब जगह कोशिश है कि हम करना चाहते हैं। जैसे कि प्रधान जी अभी आप बताएं कि हमारे यहाँ तमाम समस्याएं थी जी, जिसके लेकर हम एक्टिव रहे। जैसे वैश्विक महामारी कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या थी जी, तो उसमें आप कितना कारोबार निभाएं आप अपने ग्राम सभा को लेकर? हमने जितने लोगों ने हमसे मदद मांगी है, हम उनके लिए तत्पर होकर मदद किए हैं पूरा। कम से कम जितना से ज़्यादा हो सके उतना हमने ग्राम सभा को मदद किया है। प्लस उसके बाद जितना वैक्सीन का कैंप भी लाके ग्राम सभा में लगवाए, तो किसी को भटकना नहीं पड़ा। आके ग्राम सभा में इंजेक्शन सब लोग बड़े आराम से लगवाए, पक्ष विपक्ष। इसमें जब भी प्रधान मैंने बन गया तभी हमने पूरे ग्राम सभा को एक मैसेज छोड़ा कि आज से जो भी काम है आप पक्ष विपक्ष में खाली लड़ाई में होता है, आप लोग पूरी व्यवस्था से हमारे पास आइए, जो भी सुविधा आप मांगेंगे हम उसको पूरा करेंगे। आप अपनी ग्राम सभा को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने ग्राम सभा को पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारे जैसे लोगों को यहाँ पे चयनित किए, हमको हमारे पर विश्वास किए, इसके लिए हम तहे दिल से उनको प्रणाम और नमस्कार करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या रुचि रही है आपकी? शिक्षा के क्षेत्र में तो हम जो कमियां हमारे अंदर रह गई उसको हम चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चों से पूरा कराएं, यही हमारी सोच है। प्रधान जी, जहाँ तक मैंने आपके बारे में पता किया तो ये निकल गया है कि आपका एक बिजनेस था मुंबई में जी। तो आप जमा बिजनेस छोड़ के आए, आपको डर नहीं लगा? सर हम बिजनेस छोड़ के नहीं आए हैं, बिजनेस साथ में चला रहे हैं। ग्राम सभा को विश्वास दिलाए हैं कि हम बिजनेस नहीं बंद कर सकते। हम आपके लिए एक विशेष तरह से ग्राम सभा को एक मैसेज और एक लाइन पटरी जो होती है वो धरा के एक दिखाएंगे कि ये हमारा सैंपल है। इस तरीके से ग्राम सभा में एक प्रधान चयनित होना चाहिए, चाहे किसी भी ग्राम सभा में
ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो उनको चयनित करिए और उनको समय दीजिए कि हमका हमारा कारोबार संभाल सके। 20 साल तक एक ही परिवार के पास प्रधानी का पद रहा है। मेरी बात समझिएगा जी। क्या 20 सालों 25 सालों में आपको आभास नहीं हुआ कि हमारे गांव का विकास रुका हुआ है? जी जरूर आभास हो रहा था। जब भी एक बार प्रधानी होती थी तो उस समय मनोबल, कुछ भावनाएं अलग अलग होती, पार्टीबाजी हो जाती है तो उसके अंदर लोगों की भी सोच बदल जाती है कि चलिए हमारे ग्राम सभा में अभी ये किसी का बना नहीं रहे तो बिगाड़ क्या रहे हैं, ऐसी लोगों की सोच थी। इस आधार पे उनको चयनित करते गए और कोई हम लोगों को अच्छा प्रधान नहीं मिल रहा था। इस तरीके से वो लोगों ने हमको चयनित किया और उनको बदला। माने कहीं ना कहीं ये विकास की जीत है। एकदम 100% ये विकास की जीत है। अगर ये विकास की जीत न होती तो 25 साल तक जो लोग सत्ता में थे उनको आपने सत्ता से बाहर किया। जी और पहली बार में ही आपने फाइट करके चुनाव जीत लिया। एकदम 1 साल में हमने तो कोरोना के महामारी में, अगर मुंबई में रहते तो हम यहाँ पे आने के लिए हमारे पास तो केवल 8 से 10 दिन का समय मिलता था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि वहाँ पे सब कंपनियाँ बंद हो गई तो हम लोग अपने गाड़ी से स्वयं आए यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ हमारा एक 20 साल पुराना एक मंदिर पड़ा हुआ था जो कि बहुत लोगों का एक सोच थी कि हमारा मंदिर बन जाए, हमारे ग्राम सभा के मंदिर किस तरीके से बनेगा। तो कुछ लोगों ने हमारे यहाँ प्रस्ताव दिए और हमने उस पर तैयार होकर वो मंदिर को पूरा निर्माण करवाया, जिससे ग्राम सभा को ये समझ में आया कि हमारे पास अगर ये बेगर प्रधान बने हुए अगर हमारा इतना बड़ा लोकसभा संभाल रहे हैं और हमारी शान मान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये प्रधान बनने के बाद हमारा जरूर सम्मान बढ़ाएंगे। चलिए, आपकी प्राथमिकता में क्या क्या है कि गांव में क्या होना चाहिए? गांव में सबसे पहले होना चाहिए विशेष तौर से विशेष तौर से पहले नंबर पे हम सरकारी अधिकारी के आधार से ही काम कर सकते हैं। पहला हमारी प्रस्ताव है कि पहले नाली होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए और जितनी भी रोडें हैं कच्ची से पहले खड़ंजा होना चाहिए और जितनी खड़ंजा है वो चीज़ करेंगे, इंटरलॉकिंग हो जाए, हमारी ऐसी सोच है। और जितने भी कॉलोनी योग्य है उनको आवास दिया जाए, यही हमारी संकल्प है। और ये 5 साल में हमारा एक संकल्प भी है कि कम से कम 150 कॉलोनी हम कहीं से न कहीं से ये गांव में लाके 150 लोगों को संतुष्ट घर देना चाहते हैं। चलिए, आप एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना जो आपके अंदर है, हम भी चाहेंगे कि वो आदर्श गांव आपका सपना पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए RVNews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें।